नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। डीएलएड एंट्रांस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बोलिए जो बोलना है, कट कुट हो जाए। चुपचाप सो रहे हैं। आइए मैं कैमरा में। आज हम गणित का एक नई अध्याय का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। यह अध्याय अनेक एग्जाम में बहुत ही स्कोरिंग होता है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। डीएलएड प्रवेश परीक्षा में भी इस अध्याय से मिनिमम 2 प्रश्न जरूर आते हैं। ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जिसमें इस अध्याय से कम 2 प्रश्न नहीं आया होगा। तो आज हम इस अध्याय को फर्श से अर्श तक जानेंगे, समझेंगे, ताकि हम प्रत्येक सवाल को आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझेंगे। आखिर निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा होता है, गणित की वह शाखा है जिसमें हम बिंदुओं की स्थिति को दर्शाते हैं और उस बिंदु के बारे में विभिन्न चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे 2 बिंदु के बीच की दूरी हुआ, उस बिंदु को बांटना हुआ, बंटवारा करेंगे, उसके जो स्लोप बढ़ेंगे उसका अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें अनेक चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम किसी भी बिंदु का स्थिति देखेंगे। यह गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदु को, किसी भी वस्तु की जो स्थिति है वो बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। खांसी और बहुत हो रहा है, सॉरी। इसमें जो है हम बिंदुओं की स्थिति जो है संख्याओं के द्वारा दर्शाएंगे। बिंदुओं की स्थितियों को संख्याओं द्वारा दर्शाएंगे और उसके विभिन्न बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्यतः किसी भी बिंदु का जो है स्थिति को जो है संख्याओं के द्वारा दर्शाया जाता है, और उस बिंदु को दिखाने के लिए हम जो है एक क्षैतिज रेखा, ये हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा, पड़ा हुआ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम एक्स अक्ष या फिर क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। क्षैतिज रेखा। और फिर यहां से एक लंबवत रेखा जो है खींचेंगे, और ये लंबवत रेखा को y अक्ष
ऊर्ध्वाधर रेखा हम कहते हैं। और यह रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इस प्रकार जो चार्ट बनके ये तैयार हुआ, इसको हम कहते हैं कार्तीय तल। इसको क्या कहेंगे? कार्तीय तल। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए हमें इसी कार्तीय तल का उपयोग करना होता है। इस कार्तीय तल का निर्माण x अक्ष और y अक्ष की y अक्ष जब एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है तब इसका निर्माण होता है। और यह एक दूसरे को जिस बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे? मूल बिंदु। तो इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। कट कीजिए, हाँ, बार बार खांसी आ रहा है। खांसी हो रहा है इसे तो तुम छोड़ दिए थे तूने। तो वीडियो पर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ? वीडियो पर इफेक्ट पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? y अक्ष या फिर ध्रुवाधर रेखा जो है, इसको कहेंगे। अब इस मूल बिंदु से जो है दूरी मापी जाएगी। जब हम मूल बिंदु से ये हाथ हम देखें तो दाईं तरफ हुआ, तो जब हम दाईं की तरफ जाएंगे तो इधर की जो दूरी होगा उसे हम धनात्मक से सूचित करेंगे। फिर बाएं की जो होगा उसे हम माइनस से सूचित करेंगे। और इस मूल बिंदु से जो ऊपर की दूरियां होगा उसे प्लस और नीचे को हम माइनस से सूचित करेंगे। इस प्रकार हम जो है माप सकते हैं। दूरी हमेशा मूल बिंदु से मापा जाएगा। ऊपर धनात्मक और नीचे को हम ऋणात्मक, बाएं की दूरी ऋणात्मक और दाएं को हम धनात्मक से व्यक्त करेंगे। अब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो है 4 भागों में बट गया और प्रत्येक हिस्सा जो है 4 भाग का एक हिस्सा को हम चतुर्थांश कहेंगे। तो इसका नामकरण किया जाता है, जिसमें नामकरण यहाँ से शुरुआत करेंगे और घड़ी की उल्टी दिशा में जो है बढ़ेंगे। तो इसका नाम हम रखते प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश या फिर इसे प्रथम पाद भी कहा जाता है। इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा हो गया तृतीय चतुर्थांश। और इसे चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार हम इन चारों भाग का जो है अलग अलग नाम देंगे। और ये 4 मोहल्ले हुए। इन्हीं चारों मोहल्ले में कोई भी हम बिंदुओं जो होंगे गणितीय बिंदु, उसकी स्थिति को हम संख्या के द्वारा दर्शा सकते हैं।
आपसी वाला सब काट देंगे। ओके, अब हम बिंदु का निर्देशांक और नियामक के बारे में समझेंगे कि आखिर नियामक या निर्देशांक क्या होता है। तो नियामक या निर्देशांक किसी भी बिंदु का स्थिति होता है। अब किसी भी बिंदु की जो स्थिति होगा उसको बताने के लिए उसकी स्थिति को हम हमेशा छोटी कोष्ठ में लिखेंगे। किसी भी बिंदु की जो स्थिति होगा उसको हम छोटी कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। अब मान के चलिए कि यहाँ पे एक बिंदु है, सपोज दैट पप्पू यहाँ है। अब इसकी यहाँ से दूरी होगी कुछ ना कुछ, और इसकी जो है यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो किसी भी बिंदु का जो है y अक्ष से जो दूरी होगी वह उसका x नियामक होगा। ये क्या होगा? x नियामक होगा। ये दूरी जो है इतना ही होगा जितना ये होगा, तो ये किसके बराबर होंगे? x के। ये x अक्ष के दूरी के बराबर होंगे। यहाँ तक जितना ये लंबाई है वही इसके बराबर होंगे। तो किसी भी बिंदु का जो y अक्ष से जो दूरी होती है वह उस बिंदु का क्या कहलाएगा? x नियामक कहलाएगा। और किसी बिंदु का x अक्ष से जो दूरी होगी वह उसका क्या कहलाएगा? y नियामक कहलाएगा। तो जब हम किसी भी बिंदु को स्थिति लिखेंगे तो सबसे पहले हम उसका x नियामक लिखेंगे और फिर उसका y नियामक। x निर्देशांक और y निर्देशांक। और x निर्देशांक क्या होता है? तो y अक्ष से जो दूरी होगा, y अक्ष से दूरी, वो हमारा क्या कहलाएगा? x नियामक। और x अक्ष से जो दूरी होगी, x अक्ष से दूरी, वह क्या कहलाता है? y नियामक कहलाएगा या y निर्देशांक कहेंगे। तो किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है, और y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? x निर्देशांक कहलाता है। और किसी भी बिंदु का निर्देशांक स्थिति को लिखना हो तो हम छोटी कोष्ठ में लिखेंगे। उसमें भी सबसे पहले x निर्देशांक होगा और बाद वाला क्या होगा? y निर्देशांक होगा। इस प्रकार हम यहाँ पे प्रत्येक बिंदु का जो है स्थिति जो है, प्रत्येक भाग का हम स्थिति का जो है चिन्ह बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब जैसे प्रथम चतुर्थांश में देखें तो इधर x प्लस में होगा और ये y भी प्लस में। तो इधर जो कोई भी बिंदु होगा उसका x भी क्या होगा? प्लस, और y भी क्या होगा? प्लस। उसके अलावा द्वितीय चतुर्थांश में देखिए तो इधर जो x है वो माइनस में होगा और y क्या है? प्लस में। इसका x नियामक माइनस होगा और y नियामक क्या होगा? प्लस। उसके अलावा हम तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह देखें तो पहले x नियामक लिखेंगे और x नियामक ये माइनस में होंगे और y नियामक माइनस में होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में देखें तो पहले हमें क्या लिखना है? x। तो x नियामक क्या होगा? प्लस में, और y नियामक क्या होगा? माइनस में। इस प्रकार हम किसी भी बिंदु का स्थिति बता सकते हैं कि वो किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, उसका पोजीशन क्या है। अब जैसे सपोज दैट हमें पूछा जाए कि 3 और -4 किस चतुर्थांश में होंगे, तो किसी भी बिंदु का जो ये छोटी कोष्ठ में लिखा होता है स्थिति निर्देशांक, उसमें पहला वाला जो होता है x होता है और बाद वाला दूसरा जो होगा वो क्या होगा? y होगा। तो यहाँ x जो है प्लस है और y निर्देशांक क्या है? माइनस में। तो x प्लस और y माइनस ये किस चतुर्थांश में होंगे? तो बोलेंगे चतुर्थ में। ये किस में होगा? चतुर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ भाग में होगा।
यहीं पर अगर हमें पूछे -5 और -2 कहाँ होगा, तो इसका x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो x निर्देशांक भी माइनस और y निर्देशांक भी माइनस है, तो ये किधर चला जाएगा, तृतीय में चला। ये किस मोहल्ला में रहेगा, तृतीय मोहल्ला में। उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि 2 और 3 किधर होगा, तो इसमें x भी प्लस है और y भी प्लस है, और x प्लस और y प्लस, इसका मतलब ये किधर रहेगा, प्रथम में रहेगा। ये किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। तो हम किसी भी बिंदु का स्थिति बता सकते हैं कि वो किस पाद में होंगे, किस चतुर्थांश में होगा, किस मोहल्ला में होगा, हम उसके रूप को देख करके बता सकते हैं। उसका x क्या है, x निर्देशांक कौन सा है, प्लस है या माइनस, चिन्ह को देख करके ही हम बता देंगे कि वो किस मोहल्ले में रहेगा। अब सपोज दैट, अब हम विभिन्न जगह पे रख करके बिंदु का जो है नियामक निर्देशांक देखते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे एक बिंदु यहाँ पे है R, अगर हमसे पूछा जाए कि इसका निर्देशांक क्या होगा, तो निर्देशांक या नियामक जो है, इसमें सबसे पहले हमें किसका लिखना होगा, x, और x नियामक या निर्देशांक जो होता है y अक्ष से दूरी है। अब इसका अगर हम इस बिंदु का y अक्ष से दूरी देखें, तो ये तो y पर ही है, एक दूसरे पर ही, इसका मतलब डिफरेंस क्या हो गया, नहीं के बराबर। जैसे ये मेरा हाथ है और ये अभी डिस्टेंस है तो हटा हुआ है, और डिस्टेंस खत्म हो गया, 0 है, इसका मतलब सट गया, ये उसी पर है, चढ़ल है। तो जब उसी पे है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो x निर्देशांक कितना हो गया, 0। और y निर्देशांक देखे तो वो x अक्ष से दूरी होगा। y निर्देशांक जो होता है वो क्या है, x अक्ष से दूरी है। अब x अक्ष से देखिए इतना दूर है, सपोज मान के चलो कि ये अभी नहीं पता कितना है, मान लिए कि y है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक फिलहाल मान लिए ये y ही है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, y। तो x अक्ष पर कोई बिंदु, सॉरी अब ये बिंदु कहाँ है, y अक्ष पर, तो अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है और उसका निर्देशांक कितना होगा, तो हम कह सकते हैं y अक्ष पर जो बिंदु होगा तो उसका y कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x क्या होगा, 0। y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा, y कुछ ना कुछ होगा। उसी तरह अगर कोई बिंदु यहाँ है, मान के चले s यहाँ है, अब इसका अगर हम निर्देशांक निकालें तो x निर्देशांक y अक्ष से दूरी है, और y अक्ष से ये इतना दूर है, ये y अक्ष से इतना दूर है, ये दूरी नहीं पता कितना है। सपोज करो मान लेते हैं कि ये यहाँ से x है, डिस्टेंस पर है, x से डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से इतना दूर है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, x। और फिर जब हम y निर्देशांक निकालेंगे तो ये y अक्ष x अक्ष से दूरी होगा, और x अक्ष से इसका दूरी 0 होगा, चूंकि ये x पर ही है, उस पे सटा ही है, उसी पे है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0।
तो डिस्टेंस 0 है तो इसका निर्देशांक कितना होगा, 0। अगर हमसे पूछे कि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक कितना होगा, तो जो x अक्ष पर होगा x कुछ ना कुछ होगा और y क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई बिंदु यहां है तो बिंदु जब यहां होगा, इसका जो निर्देशांक निकालेंगे, मान के चलो t यहां है, अगर इस तरफ हो तो x निर्देशांक यहां से यहां तक है, y अक्ष से दूरी मापेंगे तो ये कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इधर क्या होगा, माइनस से सूचित करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस, और x अक्ष से दूरी कुछ नहीं है तो ये कितना होगा, 0। उसी तरह अगर कोई यहाँ पे होगा तो उसका निर्देशांक कितना होगा, सपोज डेट u इधर है, तो जो यहाँ पे होगा तो हम y अक्ष से दूरी निकालेंगे तो कितना होगा, 0। x निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, और x अक्ष से दूरी जो होगा वो y निर्देशांक होगा, और x अक्ष से कितना दूर है, x अक्ष से जो है ये इतनी दूर है, और ये कुछ ना कुछ होगा, सपोज डेट x ही होगा, और इधर की दूरी को हम लोग ऋणात्मक से व्यक्त करेंगे तो ये कितना होगा, -x। तो जब कोई बिंदु y अक्ष पर है, सॉरी ये कितना होगा, y, तो इस प्रकार इसका निर्देशांक होगा। और एक यहाँ मूल बिंदु है, अगर इसका हम निर्देशांक निकाले कितना होगा, तो यहाँ पर जो है x अक्ष से भी दूरी कितना है, 0, और y अक्ष से भी क्या होगा, दूरी 0 होगा, दोनों उसी पे है, ये x पर भी है और y पर भी है, तो x y अक्ष से दूरी भी 0, अर्थात x निर्देशांक भी 0 होगा, और y x अक्ष से भी दूरी इसका 0 है तो इसका y निर्देशांक भी कितना होगा, 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, कहेंगे 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। अब हम यह भी बता सकते हैं यहाँ से, जैसे एक बिंदु यहाँ दे दिया 4 और 0, कहेगा कहाँ है ये, तो x कितना है, +4 और y कितना है, 0, मतलब जो है उसी पर होगा, और वो भी प्लस, तो ये x अक्ष पर होगा, लेकिन मूल बिंदु का किधर होगा, तो कहेंगे दाईं तरफ, यहीं पर कह देगा कि 0 और -5, तो x 0 है और y -5 है, इसका मतलब ये y अक्ष पर होगा, लेकिन किधर, तो मूल बिंदु से नीचे की तरफ, ये y अक्ष पर है और मूल बिंदु से नीचे है, ये x अक्ष पर है और मूल बिंदु से दाएं है। अगर कोई बिंदु यहीं पर अगर 5 0 रहता या 0 5 होता तो इसका x 0 है, इसका मतलब y अक्ष पर होगा, और y अक्ष में भी क्या, y प्लस में, इसका मतलब ये मूल बिंदु से ऊपर होगा। तो हम बता सकते हैं कि कोई बिंदु कहाँ है, और निर्देशांक भी बता सकते हैं किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, चाहे वो x अक्ष पर हो y अक्ष पर हो। इसके अलावा एक चीज, इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं, जैसे ये y अक्ष से जो दूरी होगा इसको क्या कहेंगे, x निर्देशांक, ये x निर्देशांक या x नियामक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं भुज, और y निर्देशांक जो है इसको क्या कहा जाता है, कोटि। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि के नाम से भी जानते हैं। जैसे कोई बिंदु दे दिया, मान के चलिए 4 और -5, एक बिंदु दे दिया, अब इससे हमसे पूछा जाए कि इस बिंदु का भुज क्या होगा, तो इस बिंदु का भुज कितना होगा, 4। अगर हमसे पूछे इस बिंदु का कोटि कितना होगा, तो हम बता सकते हैं कितना होगा, -5। तो अभी हम फिलहाल देखें कि किसी भी बिंदु का स्थिति इस प्रकार निकालेंगे, कोई बिंदु है तो हम बता सकते हैं कि वो किधर है, किस मोहल्ले में है, किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है।
किस अक्ष पर है, मूल बिंदु से ऊपर है कि नीचे है, दाएं है कि बाएं है, सब बता सकते हैं। अब हम लोग जो है दो बिंदु की स्थिति दिया रहेगा तो हम उस बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे यह सीखेंगे कि दो बिंदु के बीच की जो दूरी हो, अगर हमें दो बिंदु दे दिया जाए तो हम उसका दूरी कैसे निकालेंगे उस दोनों बिंदु के बीच का। मान लिए एक बिंदु यहाँ P और एक बिंदु यहाँ Q है। एक बिंदु यहाँ पे Q है। अब इसका अगर हम निर्देशांक देखें तो मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सपोज डेट कि ये दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिए कितना है y1 है, ये y1 है। तो इसका निर्देशांक अगर हम y अक्ष से दूरी देखें तो x1 और x अक्ष से दूरी इसका कितना है y1। अब हम इसका निर्देशांक निकालते हैं। सपोज करते हैं यहां से यहां तक की दूरी मान लिए कि ये x2 है, तो y अक्ष से दूरी यह इसका क्या हो जाएगा x निर्देशांक और ये फिलहाल x2 है। और यहां से यहां तक की दूरी y x अक्ष से जो है इस बिंदु का दूरी देखें, सपोज डेट मान लिए कि ये y2 है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा y निर्देशांक y2। और हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। अब इस दूरी को निकालने के लिए काश हम ये लाइन को यहां से यहां तक बढ़ा दें तो यह क्या बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज।
और इस समकोण त्रिभुज की इस 90 के सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण, और ये लंब और ये क्या हो गया आधार। तो अगर हमें ये लंब और आधार मालूम हो जाए तो ये निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये जो है यहां से यहां तक कितना था x2, तो हमें यहां से यहां तक ही चाहिए, तो ये पूरा में से ये घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा। यहां से यहां तक अगर x2 है और यहां से यहां तक x1 है तो ये वाला घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना जी। तो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर हम यहां से यहां तक का वैल्यू देखें तो ये हमारा कितना आ जाएगा x2 माइनस का x1। ठीक उसी प्रकार हम ये वैल्यू देखें कि कितना आता है यहां से यहां तक की दूरी। तो ये पूरा जो है ये पूरा दूरी कितना है y2 यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है y1। तो इस पूरा में से ये घटा देंगे तो यही बचेगा, और ये बचेगा कितना, तो ये हमारा बच गया y2 माइनस y1। तो अब हम यहां से p से q तक बता सकते हैं pq का जो स्क्वायर होगा, ये इसको मान लिए फिलहाल pq इसको r मान लिए, तो qr का होल स्क्वायर या फिर pr का होल स्क्वायर प्लस का qr का होल स्क्वायर। तो pr हमारा कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और हमको चाहिए क्या था pq, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम दो बिंदु के बीच की जो दूरी है उसका फॉर्मूला निकाल लिए। अब इसमें हम निर्देशांक हमारा दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला में रखेंगे और हमें उस दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकल जाएगा। अब हम लोग मूल बिंदु से डायरेक्ट यहाँ ये मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी हम निकाल सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। सपोज दैट पप्पू यहाँ पे है P। अब यहां से इसकी स्थिति देखें तो हमें पता करना पड़ेगा इसका निर्देशांक, अगर पता करें नियामक क्या होगा तो हमें पता करना होगा कि ये y अक्ष से कितना दूर है, y अक्ष से कितना दूर है और x अक्ष से कितना दूर है। मान लिए कि ये y अक्ष से x ही दूर है और y अक्ष से जो है x अक्ष से जो है कोई y डिस्टेंस दूर है। तो x y अक्ष से दूरी x निर्देशांक और x अक्ष से दूरी जो होगा उसका क्या होगा y निर्देशांक। अब हमें यहां से डायरेक्ट यहां की दूरी निकालना है तो सीधे सीधे यहां से खींच देंगे वो रेखा। अब देखिए तो यहाँ यह भी एक समकोण त्रिभुज बनके क्या हो गया तैयार हो गया, और यह इसका लंब यह इसका आधार और ये क्या हो गया कर्ण। और आसानी से हम बता सकते हैं ये कितना होगा, यहाँ जो ये मूल बिंदु फिलहाल मान के चलो इससे को हम O से सूचित किए
ओपी होगा, ओ ओपी जो होगा, ओपी का स्क्वायर, ये यहाँ आर मान लेते हैं, तो ओ आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब ओ से आर तक की दूरी कितना, x, और P से R तक की दूरी कितनी, y, इसका स्क्वायर। हमें OP चाहिए था, तो स्क्वायर को उधर ठेल देंगे तो रूट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यह हमारा बनके तैयार हो गया किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला। इसमें हम डालेंगे और हमारा मूल बिंदु से दूरी निकल करके आ जाएगा। अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दो बिंदु दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इसके बीच की दूरी क्या होगा। तो दो बिंदु जब दिया है और इसके बीच की दूरी हमें निकालना हो, तो मन है तो मान लिए एक बिंदु P, या डायरेक्ट भी हम x1 y1 निकाल सकते हैं। और इसका नियामक है 2 3, और एक को मान लिए Q, और इसका नियामक है -2 3। तो इसमें हो गया हमारा x1 2, और इसका क्या मान लेंगे y1 3, और x2 -2, और y2 जो है वो कितना आ जाएगा 3। अब हमें इस दोनों बिंदु की बीच की दूरी निकालना है। यहां से लिख देंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ये हमारा यहाँ से P और Q जो आ जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 जो है वो कितना है -2, और x1 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 3 और y1 3, इसका होल स्क्वायर। -2 और -2 जुट जाएगा, कितना आएगा -4 स्क्वायर प्लस 3 और 3 घट जाएगा तो कितना आएगा 0 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 0, तो रूट का 16 और इससे कितना निकलेगा 4। चूंकि यह दूरी था तो ये जो आएगा हमारा धनात्मक वैल्यू ही लेंगे दूरी, तो ये 4 मात्रक जो है इसकी दूरी हो जाएगा। इसी पे एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। अगर हमें कहता कि मूल बिंदु से
से अगर दूरी निकालना तो डायरेक्ट हम लगा देते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 9 25 और 25 से कितना निकल जाएगा 5, प्लस का भी होगा माइनस का, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक ही ली जाएगी, तो यहाँ पे हम कहेंगे 5 मात्रक। इसका दूरी कितना हो जाएगा मूल बिंदु से 5 मात्रक होगा। तो हम दी गई बिंदु का, दो बिंदु का हम उस बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें मूल बिंदु से ही कह दिया जाए कि दूरी निकालिए तो हम वो भी निकाल सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं।